नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पे निकलने वाले हैं। ये सफ़र है हिंदी भाषा का। हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे, इसका जीवन, बिल्कुल जैसे किसी की जीवनी पढ़ रहे हों। तो कभी सोचा है कि किसी भाषा का सफर आखिर होता कैसा है? देखिए, जैसे हम सबकी जिंदगी में अलग अलग पड़ाव और बदलाव आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जबानों की भी अपनी एक लाइफ स्टोरी होती है। तो चलिए हिंदी की इसी लाइफ स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, वहाँ जहाँ हिंदी के पहले बीज बोए जा रहे थे। चलिए इसकी भाषाई जड़ों की गहराई में उतरते हैं। और ये कहानी शुरू होती है संस्कृत से। जी हाँ, हिंदी सीधे तौर पर संस्कृत से ही निकली है। कह सकते हैं कि वो उसकी वंशज है, और यही चीज उसे एक बहुत ही पुरानी और गहरी विरासत से जोड़ती है। अच्छा, बोलने की बात तो हो गई, पर लिखने का क्या? तो देखिए, हिंदी को लिखने का सफर शुरू हुआ ब्राह्मी लिपि से। ये एक तरह से देवनागरी लिपि की पूर्वज थी, वो ही देवनागरी जिसमें हम आज हिंदी लिखते हैं। तो इसकी नींव ब्राह्मी से ही पड़ी। लेकिन देखिए, किसी भी भाषा का विकास एक सीधी लाइन में नहीं होता। संस्कृत के बाद ना अलग अलग इलाकों में कई बोलियां बनने लगी। इन्हें अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ रूप। क्यों? क्योंकि ये मानक संस्कृत से अलग थीं। और बस यहीं से हिंदी ने अपने एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम उस दौर में चलते हैं जहां इस भाषा को अपनी शक्ल मिलनी शुरू हुई, अपनी आवाज मिली और यहां तक कि अपना नाम भी मिला। तो देखिए, इसका विकास सदियों तक चला। 7वीं से 10वीं सदी के बीच अपभ्रंश से इसकी नींव तैयार हुई। फिर 12वीं सदी आते आते पहली बार इसका साहित्य में इस्तेमाल हुआ, और 14वीं सदी में इसे हिंदी नाम मिला। आखिरकार 18वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते इसको मानकीकृत करने का, यानी एक आधिकारिक रूप देने का काम शुरू हो गया। एक लंबा सफर था ये। और जब भी हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो एक नाम है जो सबसे पहले आता है, अमीर खुसरो। उन्हें हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सोचिए, उन्होंने इस नई नई उभर रही जबान में कितनी क्षमता देखी होगी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जिसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। एक ऐसा दौर जहां रचनात्मकता का जैसे एक धमाका हुआ। ये वो वक्त था जब हिंदी कहानियों और कविताओं में सच में जी उठी। इस स्वर्ण युग में हिंदी ने 3 बड़े मील के पत्थर हासिल किए। सबसे पहले इसका पहला महाकाव्य यानी एपिक रामचरितमानस लिखा गया। फिर पहली बार गद्य में प्रेम सागर सामने आया, और फिर पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड भी छपा। इन तीनों चीजों ने हिंदी को एक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में पक्का कर दिया। और इस साहित्यिक आंदोलन को आगे ले जाने वाले 2 बड़े नाम थे। एक थे देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास यानी नॉवल लिखा, और दूसरे थे मुंशी प्रेमचंद, जिनको कौन नहीं जानता। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आधुनिक चेहरा दिया और आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। तो अब सवाल था कि ये भाषा आम लोगों तक कैसे पहुंचे। इसके 2 रास्ते निकले। एक तरफ तो 19वीं सदी में हिंदी की पहली डिक्शनरी बनी, जिसने भाषा को एक मानक रूप दिया, और दूसरी तरफ 1931 में पहला हिंदी फिल्मी गाना रिकॉर्ड हुआ, और बस सिनेमा के जरिए हिंदी करोड़ों करोड़ों लोगों की जबान पर चढ़ गई। चलिए अब 20वीं सदी में चलते हैं। ये वो दौर था जहां हिंदी को एक औपचारिक पहचान मिली। अब ये सिर्फ एक सांस्कृतिक आवाज नहीं थी, बल्कि एक आधिकारिक भाषा बनने जा रही थी। आज की आधुनिक हिंदी 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, इसका व्याकरण, जो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। दूसरा, इसका आधिकारिक दर्जा, जो इसे 1950 में मिला। और तीसरा, इसको मिली साहित्यिक मान्यता। 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ये तीनों चीजें ही आज हिंदी की पहचान है। और ये संख्या 22, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हिंदी के राष्ट्रीय महत्व का पता चलता है। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और हिंदी उनमें से एक है। ये दिखाता है कि इतनी सारी भाषाओं के बीच इसकी जगह कितनी खास है। तो हिंदी का ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज इस बदलती दुनिया में किसी भी भाषा का भविष्य क्या है? भाषाएं हमेशा बदलती रहती हैं, नए रूप लेती हैं। तो हिंदी की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये सोचना सच में काफी दिलचस्प है।